नमस्ते, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, एफिनिटी हॉस्पिटल, कोटा। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पे आप लोगों से सुसाइड के बारे में बात करना चाहती हूँ। सुसाइड एक बहुत बड़ा शब्द है कि जब भी कोई ये शब्द सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर ये एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी हो चुका है। सुसाइड क्या होता है? सुसाइड में इंसान ऐसा नहीं होता कि एक क्षण में मुझे विचार आया और मैं जाके सुसाइड कर लूँ। ये बहुत लंबी जर्नी होती है जहाँ पे अगर बीच में कहीं भी हमने इंटरप्ट किया होता है पेशेंट को, तो वो सुसाइड से बच सकता है। सुसाइड में इंसान अपनी जान ले लेता है समय से पहले, जिसे हम बोलते हैं उम्र के पहले ही वो चला जाता है। इसकी वजह से परिवारजनों पे भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, परिवार वाले डिप्रेशन में जा सकते हैं, दूसरी मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनके ऊपर सोसाइटी में अलग ही तरीके से देखा जाता है। कई बार सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जब इंसान बच जाता है तो उसको बोलते हैं पैरा सुसाइड। अगेन उस पे बहुत सारे ब्लेम या नेगेटिव स्टिग्मा लग जाता है। तो सुसाइड एक क्षण का काम नहीं है, ये एक बहुत महीनों से चल रही दिमाग में नेगेटिविटी जो होती है, परिस्थितियों के वश या किसी भी कारणवश उसके चलते होने वाला परिणाम है। सुसाइड इसलिए होता है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स कि कभी किसी ने परिवार में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी कभी किसी ने सुसाइड किया होता है। तो वो जेनेटिकली उसका डीएनए प्रोन होता है और उस इंसान को सुसाइड के विचार ज़्यादा आते हैं। नशे के चलते कई लोग सुसाइड करते हैं कि जब वो नशे में ग्रसित होते हैं या बहुत ज़्यादा नशा करने लगते हैं, तो सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। कई बार कोई मेडिकल परिस्थिति ऐसी होती है, कोई शारीरिक बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है जैसे कैंसर या कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी जिसके चलते आत्महत्या के विचार बढ़ जाते हैं। कई बार जीवन में इतना बड़ा तनाव आ जाता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, तो एनवायरनमेंट में ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके चलते इंसान लो फ़ील करता है और धीरे-धीरे वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। पर इस सुसाइड को रोका कैसे जाए? ऐसा नहीं है कि सुसाइड नहीं रुक सकता, सुसाइड को रोका जा सकता है। सुसाइड को रोकने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या तरीके हैं कि कहाँ हम इंटरप्ट कर सकते हैं, कैसे बीच में इंसान को रोक सकते हैं, कैसे पता करें कि उसके मन में सुसाइड का विचार है और वो सुसाइड कर सकता है। सुसाइड आदमियों में ज़्यादा पाया जाता है, पर सुसाइडल अटेम्प्ट जो होता है वो और जो फीमेल पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम सुसाइड के आंकड़ों के बारे में बात करें, तो ये छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। पूरे विश्व में हर साल 8 लाख सुसाइड होते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होता है। मतलब हम जब से बात कर रहे हैं, सोचो कितने सुसाइड हो चुके हैं और ये एक रियल फैक्ट है। इंडिया में हर साल 1 लाख सुसाइड होते हैं, मतलब कि विदिन इंडिया पूरे वर्ल्ड में से 8 में से 1 लाख इंडिया में होते हैं। इंडिया और चाइना को मिला के 40% सुसाइड होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 10% कारण जो मौत होती है, उसमें से 10% जो कारण होता है, वो सुसाइड ही होता है। और जो 15 से 30 साल की उम्र है, उसमें तो तीसरा बड़ा कारण मौत के पीछे आत्महत्या ही होता है। तो आत्महत्या जब इतना बड़ा कारण है अपने मौत का, तो क्यों ना इसे रोका जाए और जिसका बहुत आसान इलाज होता है। क्योंकि जब आत्महत्या होती है तो इंसान का घर, परिवार, मोहल्ला, वर्क प्लेस सब डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि एक ऐसी मौत है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसके पीछे कोई बीमारी नहीं थी, कोई कारण नहीं था और जिसे बहुत आसानी से रोका जा सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे पता चलें कि कौन सुसाइड करने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत दिनों से उदास है, आपका परिवार में ही या आपके वर्क प्लेस पे या आपका कोई कलीग या आप खुद कि बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा उदासी रह रही है, बहुत ज़्यादा मन नेगेटिव रह रहा है, तो सुसाइडल थॉट आने में देर नहीं लगती है। कभी अगर आपने किसी को ऐसे बात करते सुना हो कि जैसे कि जीवन में इतना दर्द है, जी के क्या करना है, मरना कितना आसान है। ये एक छोटे-छोटे से हिंट होते हैं जो हमें पकड़ने होते हैं। इन हिंट को कभी भी हल्के में ना लें। या कोई इंसान है जो जल्दी-जल्दी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विल सबके नाम कर रहा है कि चलो सारा काम खत्म हो जाए और उसके बाद मैं आराम से आत्महत्या कर सकूँ। या जैसे कोई कहता है कि मैं मर जाऊँगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा है मैं जल्दी से मर जाऊँ। तो एक छोटे-छोटे हिंट होते हैं जो कि हमेशा इंसान देता है। जो भी इंसान आत्महत्या कर रहा है वो पक्का कोई ना कोई हिंट आपको देगा। ऐसा नहीं होता कि वो हिंट नहीं देते क्योंकि वो कभी मरना नहीं चाहते। मरना वो भी नहीं चाहते, वो लोग जीना चाहते हैं। पर बिकॉज़ इतने ज़्यादा इश्यूज़ उनके ब्रेन में होते हैं और वो उस वक़्त इतना होपलेस फ़ील करते हैं, इतना ज़्यादा निराशावादी फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इस सिचुएशन से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, उन्हें कोई मदद का एहसास नहीं होता,
वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस समझने लग जाते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। एंड तब जाके उनको सुसाइडल थॉट आते हैं और जब वो विचार इतने बढ़ जाते हैं, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उनको कई बार लगता है कि मैं ही कारण हूँ लोगों में या परिवारजनों के दुःख का, या मैं खत्म हो जाऊँगा तो सारा मेरे साथ दुःख ही खत्म हो जाएगा, मेरे साथ परेशानी ही खत्म हो जाएगी। कभी कोई बहुत ज़्यादा देर तक सो रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है या बिल्कुल नहीं सो पा रहा है, बातचीत करना कम कर दिया है या नशा उसका बढ़ गया है। तो एक छोटे-छोटे हिंट हैं जो इंसान हमेशा देता है जब वो सुसाइड करता है। आत्महत्या को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं जो फैली हुई है कम्युनिटी के अंदर। लोगों को लगता है कि सुसाइड के बारे में बात करने की वजह से सुसाइड के विचार बढ़ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी को अगर सुसाइडल थॉट हैं, तो उससे बात करो। क्या तरीके हैं जो वो सोच रहा है या क्या उसकी परेशानी है, जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे, उतना ज़्यादा इंसान ओपन अप होगा और उतने ही उसके सुसाइड के चांसेस कम हो जाएँगे। कई लोग कहते हैं कि जिसको मरना होता है वही सुसाइड करता है, पर ऐसा नहीं होता। जिसने भी सुसाइड किया वो कभी नहीं मरना चाहता, वो जीना चाहता है। इवन मरने के पहले भी कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ होता है जीने और मरने के बीच में। तो वो ऐसा नहीं होता, अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाएँगे, एंटी सुसाइडल मेडिसिन्स दिलवाएँगे तो वो सुसाइड नहीं होगा। कई बार लोगों को लगता है कि जो वो कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर वो सुसाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक बीमारी का लक्षण है और एक बीमारी का एंड स्टेज है। तो अगर ये बीमारी का इलाज प्रॉपर टाइम पे करा दी जाए, जैसे बाकी शारीरिक बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही एक मानसिक बीमारी जिसकी एंड स्टेज होती है सुसाइड। तो अगर इसका बराबर टाइम पे अगर इलाज करा जाए तो सुसाइड कभी भी नहीं होगा। लोगों को लगता है कि सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा या लोग हमें गलत समझेंगे या इट इज़ अ स्टिग्मा, लोग हमें किस नज़रों से देखेंगे। पर नहीं, ये हमारी ये ज़िम्मेदारी है सोसाइटी में रहते हुए कि हम इस स्टिग्मा को कम करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसको भी ये विचार है उसको मदद करें, उसको सबसे पहले पेशेंसली सुनें। क्योंकि जितना हम उसको सुनेंगे, अगर उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो हमारे सामने एक्सप्रेस करेगा, तो उसके अंदर के विचार निकल के आएँगे, नहीं तो कोई भी अपने विचार इतने आसानी से एक्सप्रेस नहीं करता और यही कारण होता है कि उसकी बीमारी बढ़ जाती है। हमें उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा कि ये बीमारी का इलाज है, आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं और उसको जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसके सुसाइड के बारे में सुन के चौंके नहीं, उसे मोटिवेशन भाषण ना दें, उसे ब्लेम ना करें, उसपे गुस्सा ना करें। पेशेंसली उसे सुनें और उसकी मदद करें। तो ये जो है हमें करना पड़ेगा। तो ये तो हुई कि कैसे सुसाइड होता है, कैसे दिमाग में विचार आते हैं, क्या-क्या तरीके होते हैं, जैसे कई लोग पॉइज़न ले लेते हैं, कई लोग पिल्स खा लेते हैं, कई लोग लटक जाते हैं, पंखे से लटक गए, कई लोग नदी में कूद गए, कई लोग ट्रेन के आगे आ गए। तो ये एक तरीके होते हैं आम, जिससे इंसान सुसाइड करता है। पर इससे बचाया कैसे जाए? सबसे पहले तो जो मैंने तरीका बताया कि पेशेंसली सुनें, वो वार्निंग साइन्स को पहचानें। जो वार्निंग साइन पेशेंट दे रहा है आपको सुसाइड करने के पहले, उसकी मदद करें। उसको फटाफट से साइकियाट्रिस्ट के पास आएँ, साइकियाट्रिस्ट जब उसे पेशेंसली पूरा सुनेगा, उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएँ, सुसाइडल थॉट की सीवियरिटी को असेस करें, उसकी काउंसलिंग शुरू करें, उसकी मेडिसिन शुरू करें, ताकि जल्द से जल्द वो सुसाइड के विचार जाएँ। अगर सुसाइडल थॉट बहुत ज़्यादा है, तो कई बार हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। ईसीटी जिसे हम शॉक थेरेपी बोलते हैं, वो लगाने पड़ते हैं, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ताकि फटाफट से सुसाइड के विचार चले जाएँ। क्योंकि एक पतली-सी लाइन होती है जीने और मरने के बीच में और जिसको आसानी से रोका जा सकता है। अगर हम में जागरूकता रही, अगर हम वो विचार, वो वार्निंग साइन्स अगर पहचान पाए और इतने बड़े जीवन की दुखद घटना से बचा सकते हैं। तो जब भी किसी को सुसाइडल थॉट हो या आपको लगे कि वो परेशान है, आप फटाफट से साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करें, उसे मदद करें। मेरे टोल फ्री नंबर यहाँ दिए गए हैं, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मदद माँग सकते हैं, ये 24 घंटे अवेलेबल है। थैंक यू।